Now we'll be taking a lesson from, of course, Flamingo, and the name of the chapter is Going Places by A.R. Barton. It's a very interesting story, and in this story, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship through the person of a young girl, Sophie, who is a daydreamer. Sophie and Jancy, they are close friends और एक ही एरिया में रहती हैं. एंड जेंसी जो है ना, शी इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन. उसको पता है कि रियलिटी क्या होती है. वो शी इज़ नॉट अ डे ड्रीमर लाइक सोफ़ी. इनफैक्ट सोफ़ी की फैमिली, उसके फादर, उसका ब्रदर, इवन जेंसी, they try to stop her and help her from time to time that she should not be a daydreamer, but she keeps on building castles in the air. उसको हवाई के लिए बनाना बहुत ही अच्छा लगता है. जब लेसन स्टार्ट होता है तो सोफ़ी, she is returning home from school accompanied by her friend Jancy. वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं. She tells Jancy that she dreams of owning a boutique, Boutique, after leaving school. Jancy, who is not a daydreamer like her, she tries to stop her from dreaming like this. वो कहती है कि देख बहन, बुटीक खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए, एंड पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? From where will you bring the money? Sophie replies that she would become a manager and save the money. Jancy again contradicts her childish dreams by saying that she will not be made a manager straight off. बट सोफी मानने को तैयार नहीं है. शी कीप्स ऑन ड्रीमिंग अबाउट हर बुटीक एंड सेज दैट इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट बुटीक्स इन द सिटी. लोग देखते रह जाएंगे. जेंसी नोज, शी फेसेस रियलिटी. उसको सब कुछ पता है दैट दे बोथ आर ईयर मार्क्ड टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री इमीडिएटली द स्कूल इज ओवर. यानी कि उनकी एजुकेशन इज ओवर. शी विशेज दैट सोफी शुड नॉट go after such wild dreams and she should face reality. But this doesn't bother Sophie, who keeps on babbling about being an actress or a fashion designer or something sophisticated. Now they are coming and they are talking. और तभी सोफ़ी का घर आ जाता है और वो वही बात कर रही है, डे ड्रीमिंग. और वो इनफैक्ट जो है ना, इतनी ज़्यादा डे ड्रीमर है कि वो अपनी फ्रेंड की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. और जब वो अपने घर में एंटर करने लगती है तो जेंसी उसको कहती है, देख अगर तेरे पास पैसे आ जाएं तो एक छोटा सा घर मुझे भी दिला देना. अब जो सीन है दैट इज़ द मिडिल क्लास फैमिली का सीन है. यह है सोफ़ी का घर. उसके फादर आए हैं अपने काम में से लौट के, एंड ही इज़ जस्ट टेकिंग हिज फूड. और एक शेपर्ड पाई मुंह में ठूस रहा है. वो खा नहीं रहा बल्कि ठूस रहा है. और उसका जो सोफ़ी का छोटा भाई है वो उसके पीछे, जैसे बच्चे लाड करते हैं डायरेक्ट, वो अपने पापा की जस्ट पीछे से उसने जकड़ के रखा हुआ है. वो अपने पापा को कहता है, देखो ये क्या बोल रही है दीदी, ये कह रही है कि जना का भाई मैं ये करूँगी वो करूँगी. वो सोचती है दैट मनी ग्रोज ऑन ट्रीज. अब सोफ़ी के पापा को सब कुछ पता है कि सोफ़ी जो है ना, शी इज़ ए डे ड्रीमर. बड़ी वाइल्ड स्टोरीज वो बनाती है और उसको बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कहता नहीं है. सोफ़ीज मदर साइज एट हर डॉटर्स फैंटेसीज. इस पूरे लेसन में सोफ़ी की मॉम का एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. और हर बैक हैज़ बिकम समवट क्रुकेड विद द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क. और हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास जो कपड़े हैं, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली है, तो उसका जो किचन गाउन है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. और देयर स्मॉल हाउस इज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड द डर्टी डिशेज आर पाइल्ड अप इन द कॉर्नर. और सोफ़ी जैसे ही घर में एंटर करती है तो उसको बड़ी घुटन महसूस होती है, बिकॉज उसको तो चाहिए एक बहुत ही अच्छा घर, अच्छी लाइफ, और उसके तो सपने. शी इज़ ए डे ड्रीमर. Now Sophie, whenever she feels sad or whenever she is upset, so she just goes to meet her brother Geoff. Geoff, in fact, he has been out of school for almost 3 years and now he works as an apprentice mechanic. वो मैकेनिक बनना चाहता है
और साइड वाले कमरे में बैठा हुआ है वो. ही इज़ टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल इन द नेक्स्ट रूम. सोफी उसको देखती है. शी पॉन्डर्स ओवर द एरियाज ऑफ द लाइफ अबाउट ही नेवर स्पोक. उसे लगता है कि हर ब्रदर ही हैज़ बीन गोइंग टू सो मैनी प्लेसेस वेयर शी हैज़ नॉट बीन एबल टू गो. एंड उसको शी इज़ वेरी मच जेलस ऑफ हिज साइलेंस. वो बहुत ही रिजर्व रहने वाला लड़का है और वो ईजिली किसी के साथ बात नहीं करता. उसके फ्रेंड्स भी बहुत लिमिटेड हैं. एंड हिज वर्ड रिमेन्स ए फैसिनेशन फॉर हर सिंपली बिकॉज इट वॉज अननोन टू हर. एंड शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिज फ्रेंड सर्कल, वेयर ही गोज एंड वट टाइप ऑफ न्यू प्लेसेस हैज़ ही विजिटेड. लेकिन वो कम ही बताता है. शी वॉन्ट्स टू बी एडमिटेड मोर क्लोजली इन टू हर ब्रदर्स वर्ड. अगर वो कहीं जाता भी है, अगर वो अपने पापा को कहता भी है कि मैं सोफ़ी को यहाँ ले जाऊँ, तो हर फादर फॉरबिड्स इट एंड सेज शी ऑल्सो थिंक्स दैट जॉफ कंसिडर्स हर टू यंग. वो कहता है अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम अपने ब्रदर के साथ कहीं पे जा सको. बट शी इज़ इम्पेशेंट टू एंटर द वास्ट अननोन वर्ल्ड. शी ड्रीम्स ऑफ राइडिंग बिहाइंड जॉफ ऑन हिज मोटरसाइकिल. वो ये सोचती है कि वो मोटरसाइकिल पर अपने ब्रदर के साथ जा रही है बड़ी अच्छी ड्रेस में, और पूरा का पूरा शहर उसे वेलकम करने के लिए तैयार है. बट शायद ये उसकी डे ड्रीमिंग है, उसकी गलत फहमी है. नाउ लेट मी टेल यू, इन दिस लेसन देयर इज़ ए फेमस फुटबॉल प्लेयर, आयरलैंड का है और उसका नाम है डैनी कैसी. डैनी कैसी एक यंग प्लेयर है और एक ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर है वो. और सोफ़ी, जॉफ, उसके फादर डेरिक, सब उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं. अब सोफ़ी जब ये देखती है कि उसका भाई तो बात कर नहीं रहा है, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू हर, क्योंकि उससे कुछ वर्ड्स निकलवाना वैसे ही है जैसे धरती में से कुछ पत्थर निकाले जाते हैं बड़ी मुश्किल से. तो सोफ़ी सोचती है कि मैं क्या करूं. सो शी टेल्स हर ब्रदर जॉफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी इन द आर्केड. जैसे ही जॉफ डैनी कैसी का नाम सुनता है, सो वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा फ़ैन है उसका. जॉफ नोज दैट शी इज़ होपलेस ड्रीमर एंड डजंट बिलीव हर, पर स्टिल वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि तुम मुझसे मिली थी. वो कहते हैं हाँ मिली थी ब्रदर, आई मेट हिम. शी सेज दैट शी मेट हिम वाइल विंडो शॉपिंग एट द रॉयस. तो वो कहता है कि अच्छा ये बता बहन वो लगता कैसे है. देन सोफ़ी सेज कि भैया तुम्हें पता नहीं है क्या, क्योंकि तुम टीवी पे भी देखते हो, न्यूज़पेपर्स में देखते हो, तुम्हारे रूम में इतनी बड़ी उसकी वो लगा हुआ है, कटआउट लगा हुआ है और पूरे प्लेयर्स के साथ. तो वो कहते हैं नो सिस्टर, मुझे ये बताओ कि नज़दीक से कैसा लगता है, क्योंकि तुमने तो नज़दीक से देखा है ना. शी गिव्स हिम डिटेल्स अबाउट हिज फिजिकल अपीयरेंस टू मेक हर मीटिंग साउंड रियलिस्टिक. और इतनी बड़ी नौटंकी है दिस लड़की, आई मीन दिस सोफ़ी, कि वो बहुत ही अच्छे स्टाइल से ड्रामेटाइजेशन करती है. और फिर से जो है ना बेचारा जॉफ उसके चक्कर में आ जाता है थोड़ा बहुत. तो जॉफ शेयर्स अ स्टोरी विद हर फादर. अब जॉफ जो है ना अपना रूम छोड़ के वहाँ आ चुका है. अब उसके फादर का देखो, मतलब हर फादर उसने जो है ना जो जिस हिसाब से शूज़ एक जगह से दूसरी जगह रखे हैं क्योंकि वांट्स टू वॉच द टीवी. मतलब डेरिक ने शूज़ आके सोफ़े या चेयर पे रखे, उसने उसको समझाया नहीं, बल्कि उसने खुद ही जो है ना एक जगह से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे रख दिए. यानी कि इतना मैनरिज्म नहीं है इस फैमिली में. और अब जो है ना सोफ़ी भी आ जाती है, शी ऑल्सो कम्स देयर. नाउ जॉफ और जॉफ के पापा यानी कि सोफ़ी के पापा ये बात कर रहे हैं. बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट द एबिलिटीज ऑफ डैनी कैसी. और हर फादर ही इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग फ़ैन ऑफ डैनी कैसी. वो कहते हैं भाई हाँ ये तो बड़ा ही अच्छा प्लेयर है और अगर थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो आयरलैंड का नाम ऊंचा करेगा. तो ये बातें कर रहे हैं तो बीच में जो है ना शी पोक्स हर नोज. अब सोफ़ी ये सोचती है कि दोनों उसका ब्रदर भी और उसके पॉप्स भी वो उसके फेवरेट ड्रीम जो उसका हीरो है उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसको बता तक नहीं रहे, ना उसकी कुछ ओपिनियन मांग रहे हैं. वो ये कहती है, इंटरप्ट करती है कि वो एक जो है ना शॉप खोल रहा है.
उसके फादर जो ना उसकी तरफ बहुत ही बहुत ही अजीब नज़र से देखते हैं, शायद गुस्से की नज़र से देखते हैं, और उसको कहते हैं कि देख बेटा, एक दिन जो ना तू अपने लिए तो प्रॉब्लम लाएगी, बट वन डे यू विल लैंड प्रॉब्लम्स फॉर फैमिली ऑल्सो। भगवान के लिए ये जो अपनी वाइल्ड स्टोरीज को बनाना बंद कर दो, नहीं तो जो ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट सीन इज द रूम ऑफ सोफीज ब्रदर जियोफ। सोफी उसके कमरे में जाती है एंड शी डिस्क्राइब्स हर मीटिंग विद कैसी, और वो ये कहती है, वो उसको बताती है कि जो ना जब वो डैनी कैसी से मिली थी, इनफैक्ट आर्केड में वो कुछ कपड़े देख रही थी, अचानक उसने पीछे मुड़ के देखा, ओ माय गॉड डैनी कैसी। तो कहने लगी अपने ब्रदर को कि मैंने उससे पूछा कि आप डैनी कैसी हैं, वो शर्मा गया। और फिर मैंने कहा देखो मेरा ब्रदर जो है ना छोटा डायरेक्ट, वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? ले क्या करूं मैं, ना उसके पास पेन था ना मेरे पास, ना उसके पास कोई पेपर था ना मेरे पास। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो तब मैं तुम्हें डेफिनेटली ऑटोग्राफ दूंगा। शी मेक्स जियोफ प्रॉमिस नॉट टू टेल anybody that she is going to meet with Danny Casey in the coming time. In fact, her meeting with Danny Casey was just a part of her daydreaming. और जियोफ को हालांकि विश्वास नहीं होता, पर फिर भी वो कहता है भगवान के लिए बहन ये सपने देखना छोड़ दो, बिकॉज डैनी कैसी के पास स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, वो तेरे जैसी लड़की को के बारे में क्या बॉदर करेगा। देन शी सेज नहीं भैया ऐसा नहीं है वो, और देन शी टेल कि नहीं वो मुझे जल्द ही मिलने वाला है। और जियोफ इतना परेशान हो जाता है कि वो वहाँ से उठ के चला जाता है। एंड जस्ट यहीं पर इस सीन को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद लेट मी टेल यू, जियोफ सोफ़ी के जो फादर हैं, बेसिकली चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, चाहे जितनी भी सैलरी है, बट वो पढ़ाई का और ये सब इनफैक्ट सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नाउ वो अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, ही इज़ टेकिंग हिज फैमिली, वो देखने जा रहे हैं एक फुटबॉल मैच। सोफ़ी, डेरिक एंड देयर फादर दे आर गोइंग टू सी द मैच, जिसमें डैनी कैसी की भी लाइव परफॉर्मेंस है। अब सोफ़ी, डेरिक और उसके पापा तो सिट डाउन नियर द गोल, वाइल जियोफ एज यूजुअल सिट्स अप हायर विद हिज फ्रेंड्स। दे हैव कम टू एंजॉय द मैच, लेकिन मॉम साथ नहीं है, मॉम घर पे ही है। और इसमें जो है यूनाइटेड विन द मैच थैंक्स टू द आयरिश जीनियस डैनी कैसी। जब डैनी कैसी गोल करता है तो पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो डैनी कैसी के नाम से गूंज उठता है, एंड एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग कि इतना अच्छा खेला वो। एंड सोफ़ी शी इज़ वेरी हैप्पी। और जब वो वापस आ रहे हैं तो बस में कोई कह रहा है कि काश वो एक इंग्लिश होता, आयरलैंड का ना होता। और डायरेक्ट घर में जाकर अपनी मामा को बोलता है, मामा इस बारी तो आयरलैंड वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेगा, बिकॉज दे आर प्राउड ऑफ देयर प्रोडिजी दैट इज़ डैनी कैसी। अब एज यूजुअल जो सोफ़ी के पापा हैं वो पब में चले जाते हैं, बिकॉज वेरी हैप्पी, वो थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहता है। अब इसके बाद फिर से स्कूल का सीन आ गया है। सोफ़ी मीट्स जेंसी एंड गेट सरप्राइज बाय द फैक्ट दैट जेंसी को भी डैनी कैसी की मीटिंग के बारे में पता है। तो वो उसको ये कहती है कि जो है ना वो इनफैक्ट जेंसी उसको बोलती है कि तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिले थे। शी गेट्स एंग्री, उसको ना बहुत गुस्सा आता है जियोफ पे कि उसने जो है ना मतलब जेंसी जैसी लड़की को ये सीक्रेट क्यों बताया, बिकॉज जेंसी शी इज़ वेरी गॉकी। अगर उसको शी इज़ वरीड कि अगर उसके पापा को पता चल गया कि भाई जना ये सब, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई उसकी मॉम के लिए, क्योंकि घर में जब भी कोई झगड़ा होता है या सोफ़ी ऐसी बातें करती है तो सारा गुस्सा उसकी मॉम पे ही उतरता है। तो वो जेंसी को कहती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। वो कहती है कि देखो आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। और
मैं तुम्हारे सीक्रेट्स को शेयर करूँगी। अब सोफ़ी को ये डाउट है कहीं उसने जो है ना मीटिंग के बारे में तो नहीं बताया जो आगे होने वाली है, बट शी इज़ रिलीव्ड टू नो दैट जेंसी हैज़ नो आइडिया अबाउट द डेट with Danny Casey. Sophie explains to Jancy that the meeting was incidental and she does not want anybody to know about it. Jancy assures Sophie that she can be trusted. वो कहती है मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, एटलीस्ट मेरे ऊपर तो विश्वास करो तुम। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। नौ वो दिन भी आ गया है जब उसे यानी कि सोफ़ी को उसके ड्रीम के हिसाब से डैनी कैसी से मिलना है। सोफ़ी वेट्स फॉर डैनी कैसी एट हर फेवरेट स्पॉट अलॉन्ग द कैनाल। इट इज़ अ वेरी लॉन्ली प्लेस। यहाँ लवर्स भी आते हैं और बचपन में वो भी खेला करती थी। शी हैज़ ऑलवेज इमेजिन्ड सच ए परफेक्ट डेट। वाइल वेटिंग शी इमेजिन्स कैसी कमिंग अलॉन्ग द रिवर। शी ट्राइज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन हर ड्रीम वर्ल्ड एंड रियलिटी। कभी कभी तो सोच रही है कि उसके पास बैठा हुआ है एंड द नेक्स्ट मोमेंट देखती हैं तो कोई भी नहीं है। द थॉट ऑफ इज नॉट कमिंग स्टार्ट्स मेकिंग हर सैड। शी इज़ वेरी सैड सो बिकॉज वो उसे बहुत ज़्यादा चाहती है। वो उसका जो है ना मतलब रोल मॉडल है, उसका हीरो है, उसका सपनों का राजकुमार है, बट सिर्फ सपनों में। सोफ़ी गेट्स मिजरेबल एट द थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टू हर फैमिली। उसको पता है कि घर जाएगी और जॉफ को बताएगी। जॉफ पूछेगा कि हाँ मिले कि नहीं, और वो चुप हो जाएगी और फिर वो गुस्से में दरवाज़ा पटक के चला जाएगा। शी डजेंट वॉन्ट टू लिव विद द बर्डन ऑफ ट्रुथ। वो सच्चाई का सामना करना ही नहीं चाहती। स्टिल शी डज नॉट वॉन्ट टू गिव अप हर ड्रीम। नाउ सोफ़ी वंस अगेन ड्रीम्स ऑफ मीटिंग कैसी एट रॉयस। फिर से उसे लगता है कि रॉयस में मिले थे वो, और वो पूछ रही है कि आप डैनी कैसी हैं। शी आस्क्स फॉर एन ऑटोग्राफ बट दे बोथ डोंट हैव ए पेन। They both don't have any paper. She imagines his physical appearance. She fails to differentiate her dream from reality. She saw him in a match. Actually, ये मैच ही एक ऐसा इंसिडेंट था, या ये मैच ही ऐसा था जिसमें उसने रियली बिल्कुल सामने अपनी आंखों के डैनी कैसी को देखा था, और उसे वो सब सीन याद आ जाता है जब वो गोल करता है एंड एवरीबॉडी इज़ गिविंग थंडरस अपलॉड। उसकी वाह वाह कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं।